Hello student, good morning. Today we are going to discuss exercise of chapter number फर्स्ट। तो देखिए पहले आपके बुक के अंदर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइज जो है वो दे रखा है, इसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। क्या तो फर्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का, सेलेक्ट करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें वर्ड्स आपको दे रखे हैं, इसको आपको सेलेक्ट करना है, इनमें से फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोवन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोवन ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा क्रॉप, ठीक है। सेकंड देखिएगा, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो देखिएगा, तो फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोविंग क्रॉप ग्रो करने से पहले का जो स्टेप है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो प्रिपरेशन फिल करेंगे इसमें। नेक्स्ट, डैमेज्ड सीड वुड फ्लॉट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। तो फ्लॉट आ जाएगा इसमें, और डी के अंदर है फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हो गया। मैच आइटम इन द कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका मैनी मैच द फॉलोइंग है। तो फर्स्ट कॉलम ए के अंदर देखिए खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप जो है इसके अंदर कौन सा है, खरीफ क्रॉप के अंदर आ जाएगा पैडी और मेज, यानी ई मेज होगा। रबी क्रॉप के साथ में आ जाएगा आपका वीट, ग्रैम, पी, यानी विंटर का क्रॉप है। तो सेकंड के साथ में मैच होगा डी। और थर्ड केमिकल फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र है आपका यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तो थर्ड के साथ में मैच होगा बी। और फोर्थ ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया इसके अंदर आपका एनिमल एक्सेट्रा एंड काउडंग, यूरिन एंड प्लांट्स वेस्ट। तो ये फोर्थ के साथ में मैच हो रहा है आपका सी। तो ये हो गया मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट लेते हैं अपन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, खरीफ क्रॉप के दो एग्जाम्पल बताइएगा। तो इसमें खरीफ के अंदर आ जाएगा पैडी और मेज, यानी रेनी सीजन के एग्जाम्पल देना है। रबी क्रॉप यानी वीट है, ग्रैम है, पी है, ये सब रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हो गए। तो थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो है पैराग्राफ राइट डाउन करना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, वीडिंग और थ्रेसिंग, इन सभी टॉपिक्स का आंसर अपन ने नोट्स बनाया, उसके अंदर लिखवा रखा है, यानी जो ये हेडिंग है उसके नोट्स अपने राइट डाउन करे हैं, वो इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि ये आपके नोट्स में आ गया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब देखिए एक्सप्लेन करना है आपको, हाउ द फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 12 पे, एक टेबल दे रखा है, पेज नंबर 12 पे आ जाइए, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा आप, ये आपका आंसर है डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, पेज नंबर 12 पे, क्लियर है। तो ये आंसर है फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन एंड डिस्क्राइब द टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर आपका है पेज नंबर 13 और 14 पे। तो पेज नंबर 13 और 14 पे, ठीक है। पेज नंबर 13 पे इरिगेशन का डेफिनेशन है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये सप्लाइंग ऑफ वाटर से लगा के जो है नाउन एज इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इरिगेशन, या टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर आपको बताना है या कौन से मेथड्स जो है वो वाटर का कंजर्वेशन करेगा। तो ये इसके अंदर एक तो स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा
ड्रिप सिस्टम। तो ये पूरा एक तो स्प्रिंकल सिस्टम और ये ड्रिप सिस्टम वाला, ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके अंदर, अगला क्वेश्चन है 7th, इफ वीट इज सोवन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। देखिएगा ये क्वेश्चन बोला है अगर वीट को खरीफ सीजन के अंदर बोया जाए तो क्या होगा। देखिए वीट जो है वो रबी सीजन का क्रॉप है, तो इसका आंसर अपन ऐसे राइट डाउन करेंगे कि इफ़ wheat is sown in rabi season, the production of wheat get reduced because wheat is the crop of rabi season or it required low temperature, ठीक है, and short day या फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये इसका आंसर अपन राइट डाउन कर सकते हैं 7th का। 8th का आंसर देखिएगा, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका पेज नंबर 10 पे। तो पेज नंबर 10 पे आ जाइए इधर। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, हाउ द क्रॉप एरा एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो इसके अंदर फर्स्ट पैरा ही है, क्रॉप प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स से लगा कर ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। 9th है व्हाट आर वीट एंड हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। तो वीट क्या है और उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका पेज नंबर 15 पे, ठीक है। तो पेज नंबर 15 पे है क्वेश्चन नंबर 9 का ये रहा आंसर, वीट्स आर एरा वीट्स आर अनवांटेड प्लांट लगा करिए, दे इन अदर वर्ड द प्लांट्स और पेस्ट और क्रॉप आर द वीट्स। यहाँ तक हो जाएगा इसका 9th का आंसर। तो इसके अंदर 2 डेफिनेशन है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके अंदर आपका मेथड ऑफ वीडिंग। तो वीडिंग कैन बी डन बाई, ये रहा इसका आंसर, यहाँ से लगा के आपको एंड स्प्रे ये पूरा, ठीक है। इसमें फिगर वाला जो लिखा है वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये इसका आंसर हो जाएगा 9th का। 10th क्वेश्चन देखिएगा, और 10th क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट और शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखिएगा इसके अंदर एक फ्लो चार्ट बनाना है आपको, अरेंज करना है सीक्वेंस के अंदर शुगर कैन की क्रॉप के लिए। तो फर्स्ट देखिएगा इसके अंदर फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा इसके अंदर, प्लॉगिंग द फील्ड, ठीक है। तो 1 नंबर पे आ जाएगा प्लॉगिंग द फील्ड और 2 नंबर पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। 3 नंबर पे आ जाएगा आपका सोविंग ऑफ सीड, ठीक है। और 4 नंबर पे आएगा मैन्योरिंग, 5 नंबर पे इरिगेशन, 6 नंबर पे हार्वेस्टिंग और 7 नंबर पे सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो ये हो जाएगा अरेंज सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये अरेंज करना है। तो ये NCERT का जो आपका एक्सरसाइज है आज का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आपको जो है राइट डाउन आपकी नोटबुक के अंदर ये पूरा कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, है ना। इसके अलावा ये आंसर्स, क्वेश्चन आंसर जो है आपको राइट डाउन करने हैं 10 तक। क्लियर है। थैंक यू सो मच।